कक्षा 10वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के पेपर के लिए। आज आपने इंग्लिश का पेपर दे करके आए होंगे और कल आपका 13 सितंबर को हिंदी का पेपर होगा। तो आपको चाहिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल के पेपर में आ जाएं या आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम यही बताएंगे कक्षा 10वीं हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर वर्ष रिपीट होते हैं। तो मैं लाया हूँ आपके लिए ओल्ड पेपर 2022-23 का। ठीक है, तो इसे हम देखना शुरू करेंगे। देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल। इसके बाद यहाँ पर आलंबन और उद्दीपन का संबंध है विभाव से। इसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यह है एकांकी। इसके बाद सूरदास के गुरु थे, तो आपको पता है वल्लभाचार्य। इसके बाद दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को जोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है। तो वाक्य रूपांतरण। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया था। तो उसने लगाया था पिसी हुई हल्दी। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय, जो कि गायों को हम गौ माता का दर्जा देते हैं, इसलिए गौ का वध नहीं किया जाता था। ठीक है। इसके बाद अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती, तो इसका आंसर है चंपू काव्य। इसके बाद प्रेमचंद खालिस्तान है, तो आपको पता है कि प्रेमचंद कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, उन्हीं के अनुरूप हुई। चौराहा में खालिस्तान समास। तो आपको पता होना चाहिए कि चौराहा जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद आपका आखिरी खालिस्तान गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर योमथांग था। तो इसका आंसर है 149 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर है सही जोड़ी बनाना है आपको, तो इसका आंसर बता देते हैं। पहले का है यात्रा वृत्तांत आत्मकथ्य। ठीक है। इसके बाद आपका 3 वर्णों का मेल कहलाता है गण। इसके बाद एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है अंधे की लाठी। इसके बाद अलंकार का हो जाएगा आभूषण। इसके बाद कैप्टन चश्मे वाले का हो जाएगा प्रतिमा पर चश्मा। इसके बाद आपका छठा यहाँ पर हो जाएगा फाना फाना हाथ जोड़ी जयशंकर प्रसाद। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब आपके एक बाकी में उत्तर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। इसके बाद बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। इसके बाद शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। इन सभी के आंसर आप देख सकते हैं। मैं वीडियो में बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको तैयारियां भी करनी है कल की। इसके बाद यहाँ पर सत्य और असत्य लिखना है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये असत्य है। इसके बाद रामचरितमानस महाकाव्य है, ये सत्य है। इसके बाद रस के 7 अंग है, ये गलत है, क्योंकि रस के तो 4 अंग होते हैं। इसके बाद यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये सत्य है। इसके बाद क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, ये सत्य है। इसके बाद गंगटोक मेहनत का बादशाहों का शहर है, ये भी सत्य है। इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर है आपका काव्य खंड से पद साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखना है, और इसके अथवा में छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखना है, और इसके अथवा में है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए, अथवा है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा लिखे,
और अथवा में है विभाव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अलंकार किसे कहते हैं। इसका अथवा में है चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। इसके बाद गद्य किसे कहते हैं। नाटक और एकांकी में दो दो अंतर लिखना है। इसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाओं का नाम लिखना है। तत्पश्चात स्वयं प्रकाश की भाषा शैली लिखिए। यहाँ पर मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा आता है। इसके बाद पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है आपको। इसके बाद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। इसके बाद शब्द शक्ति किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा और संधि के भेद लिखना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। और फिर आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार के संदर्भ प्रसंग आ जाएंगे जिनका आपको भावार्थ लिखना है। कुछ पद्यांश आ जाएंगे आपको दे दिए जाएंगे, इनके आपको भावार्थ लिखना है। तो ये जितने मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, आप इन्हें भी तैयार कर सकते हैं। बाकी मैं रियली और पक्का नहीं कह सकता कि यही आपके पेपर में फंसेंगे। इसके बाद कुछ ये पद्यांश भी हैं यहाँ पर, ये भी है इसके अथवा में। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखने को आ सकता है। अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाने को आ सकता है। और ये फिर गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसको पढ़ करके इनके आंसर यहाँ पर फिल कर देना है, नंबर मिल जाएंगे। इसके अथवा में कुछ इस प्रकार के इसके भी प्रश्नों के उत्तर देना है पढ़ करके। और आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई इस बात की जानकारी देते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। और छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आ सकते हैं, अपने मित्र को पत्र आ सकता है, प्राचार्य को पत्र आ सकता है, कुछ आपकी फीस कम करने के लिए पत्र आ सकता है। तो ऐसे अनेकों और ढेरों पत्र लिखने को भी आ सकते हैं। और यहाँ पर है निम्नलिखित में से एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखने को आ सकता है। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेरे बचपन के दिन, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं जो कि कक्षा 10वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कल की आपकी एग्जाम के लिए। तो आप इन प्रश्नों का भी सहयोग ले सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो और वे भी आपकी तरह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, तो मैं आप चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर मिलूँगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।